वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वैदिक साहित्य, जिसमें हम वेदों के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य क्या है? इसे श्रुति और स्मृति में विभाजित किया गया है। श्रुति क्या होती है? श्रुति का तात्पर्य सुनने से है, जिसे सुना जाए उसको श्रुति कहा जाता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो वेद एक तरीके से कहा जा सकता है श्रुति है, ठीक है, जिसको सुनते हैं, सुना जाता है। और स्मृति का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसको याद किया जाए। स्मृति से तात्पर्य क्या है? जो याद रहे। ठीक है, तो जिसको याद करते हैं उसको स्मृति कहा जाता है। अब स्मृति में क्या क्या आता है? वेदांग, षड दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम और उपांग, ये सभी जो हैं, ठीक है, ये साहित्य के जो हिस्से हैं ये सब स्मृति के अंतर्गत आते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये सब श्रुति के अंतर्गत आते हैं। आपने पढ़ा होगा 6 वेदांग होते हैं, 18 पुराण होते हैं, तो ये सब चीज़ें स्मृति में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद पहला वेद है, वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो ऋग्वेद जिसमें पहला वेद पढ़ेंगे, यह सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे अगर पुराना वेद आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। यह कई पुरोहित परिवारों के द्वारा सूक्तों का संग्रह है। ठीक है, तो बहुत सारे पुरोहित परिवार हैं जिन्होंने सूक्तों का संग्रह कर कर, सूक्तियाँ होती हैं उनका संग्रह कर कर, श्लोक टाइप के आप समझ सकते हैं, उनका संग्रह कर कर इस वेद का निर्माण किया था। इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, अग्नि, इंद्र सहित कई देवताओं से संबंधित हैं। तो इसमें कई सारे सूक्त हैं, श्लोक हैं जो अग्नि देवता को समर्पित हैं, कई सारे हैं जो इंद्र देवता को समर्पित हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं। इन सूत्रों को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। इसमें कुल 10,600 श्लोक भी हैं। 10 पुस्तकों या फिर मंडलों में से एक मंडल संख्या 1 और 10 सबसे छोटी है, क्योंकि वे 2 से 9 मंडलों की तुलना में बाद में लिखी गई थी। अब यहाँ पर कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, मंडल 1 और 10 सबसे छोटी और सबसे लंबी और दार्शनिक प्रश्नों से संबंधित है। इसके अलावा 2 और 7 मंडल सबसे पुराने हैं और इन्हें पारिवारिक मंडल भी कहा जाता है। तो मंडल 2 और 7 सबसे पहले लिखे गए थे और ये सबसे पुराने, इनको पारिवारिक मंडल कहते हैं। नौवां ऋग्वैदिक मंडल है, ये पूरी तरीके से सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सोम को समर्पित है। तो यहाँ पर हमने ऋग्वेद से संबंधित कुछ तथ्य देखे। इसके बाद यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद, इसके 2 प्रकार हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जैसे 2 पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, वैसे ही कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद जो है ये छंदों का एक अव्यवस्थित अस्पष्ट संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अव्यवस्थित और अस्पष्ट संग्रह, ये कृष्ण यजुर्वेद में हो जाएगा छंदों का, और शुक्ल यजुर्वेद में छंदों का व्यवस्थित और स्पष्ट संग्रह मिलता है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित जानकारी देखी। इसके बाद सामवेद में कुल 1549 श्लोक हैं। सामवेद में नहीं 2 उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। सामवेद के ग्रंथ के 3 पाठ हैं, कौथुम, रण, यमीन्य और जैमान्य। ठीक है, ये 3 पाठ सामवेद के ग्रंथ में आते हैं। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। भाग 1 में गण नामक धुन है और भाग 2 में अर्चिका नामक 3 छंद हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो यही वेद है, सामवेद। ठीक है, यहाँ पर इस वेद में 1549 श्लोक हैं और 2 उपनिषदों के बारे में भी है, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद भी इसी में निहित है। ठीक है, इसी के अंदर है। इसके बाद अंतिम वेद जो है अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद ये अंतिम वेद है, सबसे नया वेद भी है। इसमें जीवन की दैनिक प्रक्रियाओं की गणना की गई है। इसमें 730 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं और 20 मंडल हैं। सामवेद में जहाँ ऋग्वेद से मंत्र लिए गए हैं, उसके विपरीत अथर्ववेद में कुछ सूक्तों को छोड़कर अन्य अद्वितीय हैं। इसमें जो सूक्त शामिल हैं उनमें से कई जादू टोने से संबंधित हैं। तो तंत्र मंत्र ये विद्या जो है ये अथर्ववेद में ही वर्णित है। जादू टोने से संबंधित चीज़ें इसी वेद के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेदों के बारे में जाना। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये ग्रंथ जो वेदों में सूक्तों की व्याख्या करते हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी और सांख्यान ब्राह्मण, ये तीनों ही ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? कष्टक, कपिल, स्थकथा और मैत्रायणी और तैत्रीय, ये 4 जो हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। इसके बाद पंचविश
षड्वेश और जैमिनीय ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। ठीक है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऋग्वेद के हैं, याद रखें। इसके बाद आरण्यक के बारे में जानते हैं। आरण्यक का जो है एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? जंगल। आरण्य बोलते हैं जंगल को, इसका पर्यायवाची भी है। इन्हें जंगलों में लिखा गया था इसलिए आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मणों के समापन भाग हैं। यह संस्कारों, कर्मकांडों और बलिदानों पर जोर नहीं देते। इसमें नैतिक विज्ञान और दर्शन पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये आरण्यक क्या है, किस चीज़ की शिक्षा देते हैं? नैतिक विज्ञान और दर्शन की शिक्षा देते हैं। इसके बाद उपनिषद आते हैं। उपनिषद इसमें गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया ज्ञान निहित है। उपनिषद यानी कि उस उपनिषद का अर्थ ही होता है जो समीप हो, जो पास में हो। तो गुरु के पास जो बच्चे होते थे, जो उनके विद्यार्थी होते थे, जो उनको ज्ञान दिया गया, वो उपनिषद में वर्णित है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। सबसे पुराने उपनिषद बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब आपको ऑप्शन में 2 जगह मुंडकोपनिषद अगर देखने को मिल जाए तो आपको इसकी वर्तनी पर ध्यान देना है कि ये किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मुंडको उपनिषद कभी कभी अशुद्ध लिखकर भी ऑप्शन दे दिया जाता है, तो सही आपको चुनना होगा। ठीक है, जिसकी वर्तनी सही हो, जो शुद्ध लिखा हो, वो आपका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। इसके बाद सबसे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो प्राचीन वेद यहाँ पर ऋग्वेद ही है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है त्रयी किसका नाम है? तो वेदों का जो 3 वेद है उनको मिलाकर त्रयी कहा जाता है, जिसमें अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक है, तो 3 वेद मिलाकर त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद नहीं आएगा, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी का निर्माण होता है। क्लियर है, ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है सूची मिलान बताना है। ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है? तो अभी जैसे आपको बताया गया था कि संगीत, गीत आदि ये सब सामवेद में है। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर अपना चुन सकते हैं। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में आपको बताया गया है भजन, प्रार्थना, मंत्र। ठीक है, ये जो मंत्र उच्चारण होते हैं, यज्ञ आदि के मंत्र उच्चारण, ये ऋग्वेद में वर्णित है। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा जो है इसका सही हो जाएगा, ऋग्वेद का भजन और प्रार्थना। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में अनुष्ठान आदि, ठीक है, जो अनुष्ठान होते हैं उनसे संबंधित चीज़ें हैं। सामवेद में संगीत आदि है, तो संगीत के भजन है। और अथर्ववेद में जादू टोना हो जाएगा, तो तीसरा तो ऑप्शन ही यहाँ से उत्तर हो जाएगा। जो आपको सबसे आसान लगे वो आप पहले टिक कर लें, उसके बाद आप मिलान कर सकते हैं। गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो अभी देखा ये अथर्ववेद से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, या फिर अथर्ववेद का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तभी पढ़ा था कि सामवेद का जो है संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ऋग्वेद से इसमें सूक्त लिए गए हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उपनिषद ऐसी पुस्तकें हैं जो आधारित हैं, किस पर आधारित हैं? तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य मोक्ष की बात करता है? तो मोक्ष की बात भी उपनिषद ही करते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है नचिकेत और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये किया गया था कठोपनिषद में, जिसमें नचिकेत और यम के बीच में एक प्रसिद्ध संवाद हुआ था। कठोपनिषद में इसका वर्णन है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये कैकेयी के शासक थे, जहाँ पर कैकेयी की वो रानी थी, वैसे ही ये कैकेयी के शासक थे राजा अश्वपति, ऑप्शन बी ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का सही क्रम है? तो सबसे पहले वैदिक संहिता आती है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद आते हैं, ऑप्शन ही सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है बोगाज कोई इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों? ठीक है, तो बोगाज कोई के अभिलेख महत्वपूर्ण है। ये क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से ऐसे शिलालेख पाए गए हैं जिसमें वैदिक देवी देवताओं के नाम उल्लेख थे, तो यहाँ से शिलालेख मिले थे बोगाज कोई नामक स्थान से, इसलिए ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख आर्यों के ईरान से भारत आने के, आर्यों के आंदोलन के बारे में बताता है? तो ये बोगाज कोई का शिलालेख ही, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख है जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये वही प्रश्न है बोगाज कोई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आर्यों की मूल मातृभूमि के बारे में लिखा है? तो ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जिस शास्त्र में पुरुष मेधा का उल्लेख है उसका नाम क्या है? उस शास्त्र को कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आयुर्वेद जो कि जीवन का विज्ञान है, इसका वर्णन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? इसका वर्णन सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया था, ऑप्शन डी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सूक्तों की सबसे ज्यादा संख्या किसको समर्पित है, यानी कि किस भगवान को समर्पित है। तो सबसे ज्यादा सूक्त जो ऋग्वेद में है वो इंद्र नामक भगवान को समर्पित किए गए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इंद्र के लिए, इंद्र एक प्रमुख देवता के रूप में भी उभर कर सामने आए। यहाँ पर देखा जाता है कि इंद्र प्रमुख देवता थे ऋग्वेदिक काल में और सरस्वती प्रमुख नदी थी। ऋग्वेद में मंत्रों की सर्वाधिक संख्या किसको समर्पित है, अग्नि को। मंत्र यहाँ पर अग्नि के लिए समर्पित है और सूक्त सबसे ज्यादा इंद्र के लिए समर्पित है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अगला प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसे युद्ध का देवता माना गया है। तो युद्ध का देवता इंद्र को कहा गया था ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है वैदिक देवता इंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन से सही कथन का चयन करना है, विचार करना है। वे वज्र के देवता थे, उन्होंने पापियों को दंड दिया था, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता थे। तो इंद्र वज्र के देवता थे और ये वर्षा के देवता भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशनुचरित ये किसके संकेतक हैं। ये सभी पुराण के बारे में बताते हैं। पुराण में होते हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशनुचरित, ये सब पुराण के ही भाग हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है, ये संख्या भी पूछी गई एक आध बार एग्जाम में। इसके बाद अगला प्रश्न है मूल रूप से महाभारत को किसके रूप में जाना जाता है। तो महाभारत को कहा जाता है जय संहिता। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इसका अन्य नाम भी है ये। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है। तो ऋग्वेद को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैदिक कर्म कांडों में होता का संबंध क्या था। तो होता ऋग्वेद से ही संबंधित है, जो सूक्तों को गाते थे या फिर सूक्तों के जो वो होते थे गायन करने वाले, उनको होता कहा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन ए यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये ईरान से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ चीज़ें देखी और वेद आदि को देखा, आरण्य देखे, इनसे संबंधित शब्दावलियाँ देखी और एमसीक्यू देखे। प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी इसी में सम्मिलित हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय दल का दर्जा किसको दिया जाता है। राष्ट्रीय दल से संबंधित बातें इसमें बताई गई हैं, इसको हम अलग से देखेंगे। इसके पहले हम यहाँ पर ऋग्वैदिक युग के बारे में पढ़ते हैं जो कि इसी टॉपिक से संबंधित है, जो अभी हमने देख लिया है। ऋग्वैदिक युग, यहाँ पर 2 से 8 तक के मंडलों को सप्तऋषि मंडल कहा जाता था। इनकी रचना क्योंकि 7 ऋषियों ने मिलकर की थी। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त हैं, 9वें मंडल में सोम देवता हैं, हमने अभी देखा था। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की और इसमें गायत्री मंत्र है। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है। तीसरे मंडल में अगर आपसे पूछा जाए गायत्री मंत्र किस मंडल में है या फिर किस देवता को समर्पित है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी गायत्री मंडल में। ये गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में दिया गया है। इनके साक्ष्य सप्त सिंधु प्रदेश से पाए गए हैं। सिंधु इस नदी को जो है, इस नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में। बेतस्ता कहा जाता था झेलम नदी को। ये नदियों के नाम हैं जो कि उस काल में मिलते हैं आपको ऋग्वेद में। बेतस्ता झेलम के लिए प्रयोग किया गया है। अस्कनी चिनाव के लिए प्रयोग किया गया है। परुष्णी जो है ये शब्द रावी नदी के लिए प्रयोग किया गया है। विपाशा ब्यास नदी के लिए और सतुर्दी सतलुज नदी के लिए जो है प्रयोग किया गया है। सरस्वती घग्गर जो कि पवित्र नदी मानी जाती थी। घोषा, नेवावरी और अपाला ये महिला संत थी। उस समय की महिला विद्वानों के नाम है घोषा, नेवावरी और अपाला। समुदायों में जन कहे जाने वाले को, कहलाने वाले लोग शामिल थे, जन कहा जाता था। समाज आर्यों और अनार्यों में विभाजित था। समाज के 2 वर्ग यहाँ पर मिलते हैं, आर्य और अनार्य। अनार्यों को दास और दस्यु कहा जाता था और आर्य दस्युओं के प्रति अधिक शत्रुतापूर्ण थे। 10 राजन का युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। और यह गाय के लिए लड़ा गया था और भारत जन के राजन सुदास के द्वारा इसको जीता भी गया था। यव जौ जो है उनके द्वारा उगाया जाता था। जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बलि एक प्रकार का स्वैच्छिक उपहार होता था जो कि निर्माताओं की ओर से राजन को दिया जाता था। गाय विनिमय का सबसे पसंदीदा माध्यम थी। इस दौरान लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऋग्वैदिक कालीन संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद उत्तर वैदिक युग आता है। उत्तर वैदिक युग के बारे में जानकारी लेते हैं। ऊपरी 3 वर्णों के पुरुष सदस्यों को द्विज या फिर 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता था। गार्गी और मैत्री जैसी महिलाएं उस समय की महिला संत थीं। ये उत्तर वैदिक युग से संबंधित है, गार्गी और मैत्री। बलि और भाग राजाओं को दिया जाने वाला कर था। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का उपहार था, वहीं पर उत्तर वैदिक युग में एक प्रकार का कर बन गया। वरुण और इंद्र ये ऋग्वैदिक युग के महत्वपूर्ण देवता थे और बाद में वैदिक चरण में प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता बन चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्तर वैदिक युग की बातें हैं। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। शास्त्रीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द का अर्थ होता है ईश्वर को मानने वाला। ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है भारत में लोहे के प्रयोग के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्यों के अफगानिस्तान के साथ संबंधों को इंगित करती है? तो ये हो जाएगी कुबा या फिर क्रुमु नदी। कुबा का अन्य नाम ही क्रुमु नदी है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न जोड़ी मिलान का है। यहाँ पर भी नदियों का जोड़ी मिलाना है कि कौन सी नदी का नाम, या फिर दो नदियाँ यहाँ पर दी गई हैं, दो सूचियाँ दी गई हैं, इनका मिलान करना है। कुबा, परुष्णी, सदानीरा और सुतुर्दी। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है? सुतुर्दी सतलज को कहा जाता था, अभी हमने देखा। सदानीरा गंडक को कहा जाता था। परुष्णी के लिए जो है रावी शब्द का प्रयोग, रावी नदी के लिए परुष्णी का प्रयोग किया गया, और कुबा के काबुल की एक नदी थी। ठीक है, तो ये नदियों का जो है मिलान सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में से किसे आर्यों का पुरोहित माना गया है? तो ये बृहस्पति को कहा जाता था, आर्यों का पुरोहित कहे जाते थे ये बृहस्पति। बृहस्पति एक ग्रह भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में निष्क कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण था? तो पहली चीज तो निष्क एक आभूषण है जो कि कहाँ पर पहना जाता था? इसको पहनते थे गर्दन पर ये धारण किया जाता था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत में सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता था जो कि गर्दन पर पहने जाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आर्यों की मूल मातृभूमि के बारे में लिखा है? ये प्रश्न पहले भी देख चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किसे आर्य संस्कृति की धुरी माना जाता था? तो ये अंग और मगध को आर्य संस्कृति की धुरी माना जाता था। ये 16 जनपद होते थे उस समय पर, अंग, चंपा, इस प्रकार से इनकी राजधानियां भी होती थी। ठीक है, अंग, कौशल, कुरु, मची, ये जनपदों के नाम है। 16 जनपदों की सब मिलते हैं, जिसमें से अंग एक जनपद था। तो ये जो है आर्य संस्कृति की धुरी माने जाते थे। ऑप्शन ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है गोत्र शब्द पहली बार कब प्रयोग किया गया? ये ऋग्वेद में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। जो ये गोत्र की परंपरा चली आ रही है वो ऋग्वेदिक काल से जो है सबसे पहले शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्यतः किसमें विश्वास करते थे? सबसे ज्यादा यहाँ पर यज्ञ और कर्मकांड ही किए जाते थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध किसके तट पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, परुष्णी या फिर रावी। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में आर्यों की मुख्य आजीविका क्या थी? तो प्राचीन काल में आर्य जो रहे वो है शिकार पर आधारित थे। आजीविका का साधन क्या था? शिकार था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित यव शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यव जौ के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, ऋग्वेद के समय बताया भी गया है। निम्नलिखित में से किस पशु को वैदिक काल में अघन्य माना जाता था? तो यहाँ पर गाय को अघन्य माना गया है। अघन्य यानी कि अघन्य से तात्पर्य होता है ना मारने योग्य, तो गाय को यहाँ पर ना मारने योग्य प्राणी बताया गया है, अघन्य कहा जाता था। अगला जो है यहाँ पर हम लेखक और पुस्तकीय हम टॉपिक पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमने ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया और वेदों के बारे में जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।